अब हम आगे दोहों की तरफ बढ़ते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आगे संत और असंत में क्या भेद है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसमें क्या भेद है वह बताते हैं। और उसमें बीच में वह बताते हैं कि वे यह इसलिए बता रहे हैं जिससे कि हम अच्छा और बुरा जानकर यह निश्चित कर सकें कि क्या हमारे को अपनाना है और क्या त्यागना चाहिए। यह हम जान सकें कि संसार में क्या त्यागने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है, वे अच्छे बुरे में भेद हम जान सके। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी आगे संत और असंतों की महिमा को बताते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, मैं अपनी दिस कीन्ह। इससे पहले दोहे में वह बोल रहे थे कि मैं अब इन दुष्ट लोगों से भी विनय करता हूँ। वह क्या विनय कर रहे हैं देखते हैं। व्यंग्यात्मक है यह। मैं अपनी दिस कीन्ह निहेरा, तिन्ह निज और न लाऊब भोरा। बायस पलिहई अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा। कि मैं अपनी दिशा से, मैं अपनी ओर से, दिशा अर्थात दिशा, मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी ओर से कीन कीन कर रहा हूँ, निहोरा निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। तिन्ह निज और न लाऊब मोरा। परंतु वह ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से तो तुम्हारा वंदन कर रहा हूँ, परंतु मुझे पता है कि आप अपनी ओर से नहीं चूकेंगे। तिन्ह निज और न लाऊब भोरा, कि परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। बायस पली अहीं अति अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि बायस कौवों को पली हैं अगर पालन करें अति अनुराग से, प्रेम से, हुई निरामिष कबहू की कागा। परंतु क्या वे मांस के त्यागी हो सकते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं वंदन करता हूँ संत और असंत जनों के चरणों का वंदन करता हूँ। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, कि दोनों ही दुख देने वाले हैं। उभय अर्थात दोनों, परंतु वह क्यों दुख देने वाले हैं वह कुछ बता रहे हैं, परंतु इसके बीच में कुछ बात है जिसका वह वर्णन कर रहे हैं अगली पंक्ति में। कि वह बोल रहे हैं कि वे संत और असंत दोनों का वंदन कर रहे हैं चरणों का, पर और दोनों ही दुख देते हैं। पर कैसे देते हैं देखते हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेही, कि एक तो बिछड़ने पे ऐसा लगता है, जो संत लोग जब बिछड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण चले गए। मिलत एक दुख दारुण देही, और दूसरा और असंत लोग अगर मिल जाएं तो बहुत दारुण दुख मिलता है, बहुत भयानक दुख मिलता है। तो दोनों ही दुख का कारण है, एक का बिछड़ना दुख का कारण है और एक का मिलना दुख का कारण है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। उपजहि एक संग जगमाही, जलज जोक जिमि गुण बलिगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल धिय गाधु। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उपजहि एक संग जगमाही, कि उपजते एक ही संग में हैं, इस जगत में हैं, एक साथ ही पैदा हुए हैं। साधु लोग और असाधु लोग, संत और असंत लोग एक साथ ही इस जगत में पैदा हुए हैं, परंतु उनमें फ़र्क है। जलज जोक जिमि गुण बिलघाई, उनके गुणों में अंतर है। किसके जैसे? जलज कमल, और जोंक जोंक के जैसे। कमल का स्पर्श जो है वह और दर्शन सुख देता है, और जोंक का स्पर्श जो है वह खून चूस लेता है। तो दोनों के ही गुणों में अंतर है, संत और असंत। सुधा सुरासम साधु असाधु। सुधा अर्थात अमृत, सुरा अर्थात मदिरा, सम साधु साधु के जैसे साधु असाधु हैं। साधु जो हैं वो अमृत की भांति हैं, और असंत असाधु असंत लोग जो हैं वो मदिरा की भांति हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो जनक एक जग जल धी अगाधु, वे बोल रहे हैं इस जगत रूपी अगाध समुद्र में, गहरे समुद्र में दोनों एक ही, इस दुनिया ने ही, इस जगत ने ही उनको जनक किया है, जन्म दिया है, परंतु उनमें कितना भेद है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति।
सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जनत सब कोई, जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, भल यानी भला, अनभल यानी बुरा, जो भला नहीं है, निज निज करतूती। भला और बुरा अपने अपने करतूत हैं सबकी, अपने अपने कर्म हैं सबके। लहत सुजस अपलोक विभूति। और यही अच्छे और बुरे कर्म जो हैं मनुष्य को यश दिलाते हैं या अपयश दिलाते हैं इस लोक में, और उनके विभूषण बनते हैं, अर्थात उनके आभूषण बनते हैं। अगर अच्छे कर्म हैं तो आपका आभूषण यश बनेगा, और अगर बुरे कर्म हैं तो आपका आभूषण अपयश बनेगा। सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, कि सुधा अमृत, सुधाकर चंद्रमा, सुरसरी देवों की जो नदी गंगा नदी, माँ गंगा, और साधु जो हैं गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गरल अर्थात जो विष है, अनल अर्थात जो अग्नि है, कलिमल कलियुग के जो पाप हैं, मैल हैं, और पापों की जो कलिमल सरी, कलयुग के पापों की जो नदी है, और जो व्याध है, जो हिंसा करने वाला है। इन चारों में और इन चारों में अंतर है। गुण अवगुण जानत सब कोई, सब इनके गुण और अवगुण जानते हैं। किस किस के, कि अमृत का क्या गुण है, चंद्रमा का क्या गुण है, गंगा माँ का क्या गुण है, साधु के क्या गुण हैं, और गरल विष के क्या गुण हैं, अग्नि के क्या गुण हैं, कलयुग के पापों की नदी के क्या गुण हैं, और व्याध हिंसा करने वालों के क्या गुण हैं। यह गुण अवगुण जानत सबको, यह सब जानते हैं। जो जहि भाव नीक तेहि तेहि सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। वे बोल रहे हैं जो जहि भाव, जिसका जैसा भाव होता है उसको वही अच्छा लगता है। नीक तेहि सोई, उसको वही अच्छा लगता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। भलो भला इहि पै लही, लही नीचा इहि नीचू। सुधा सुराही अमृता, गरल सराही मीचू। सियावर राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भला भलाई ही ग्रहण करता है। भलो भलाई ही, भले लोग जो हैं वो भलाई ग्रहण करते हैं, और नीच जो हैं वो नीचता को ग्रहण करते हैं। सुधा सराहिय अमृता, गरल सराहिय मीच। कि अमृत जो की सराहना जो है वो अमर करने में है, और विष की सराहना जो है वह मारने में है। तो वह हमें सही और गलत में अंतर बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि लोग अपने अपने भाव के अनुसार गलत और अच्छे और बुरे को ग्रहण करते हैं, जो है ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि जैसे अमृत की सराहना अमरता में है, इसी तरह विष का जो गुण है वो मारने में है। तो अंतर है गुणों में। यह था 5वां दोहा। आगे चलते हैं 6ठे दोहे की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। बहुत ही सुंदर और सीख लेने वाले ये चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि खल अघ, खल अर्थात दुष्ट, अघ अर्थात पाप के जो अवगुण हैं, और साधु के गुणों की जो कथाएं हैं, गाहा जो गुण जो बह रहे हैं, उभय अपार उदधि अवगाय, दोनों का ही अपार समुद्र है। दोनों का ही अपार, दोनों ही बहुत अपार समुद्र है। अच्छे कर्म भी बहुत तरह के हैं, बहुत समुद्र है उनका, और बुरे कर्मों का भी बहुत समुद्र है। तेहि ते कुछ गुण दोष बगाने, इसी के कुछ दोषों का वह बोल रहे हैं कि इसी के मैंने इस समुद्र में से ही कुछ अच्छे गुणों और बुरे गुणों का वर्णन किया है। क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, वे संग्रह नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, और त्याग नहीं सकते किसी चीज़ को, उसको बिना पहचाने। जब तक हम नहीं पहचानेंगे कि वह अच्छा है बुरा है, तो उसको संग्रह या त्याग नहीं कर सकते। और वह संग्रह और त्याग जो है वह मनुष्य अपने भाव के अनुसार करता है। जिसके भाव अच्छे होते हैं वह अच्छी चीज़ों का संग्रह करता है, और जिसके भाव बुरे होते हैं वह बुरी चीज़ों का संग्रह करता है।
भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भले भलाई पोच और बुरे सब विधि उपजाए, सबको विधि यानी ब्रह्मा जी ने, यानी या इस ब्रह्मा जी के पैदा किए हुए हैं। ये भले और बुरे दोनों ही, अच्छा और बुरा दोनों ही ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। गनि गुण दोष वेद बिल गए, परंतु वेदों ने उनकी गिनती करके गुण और देश को, गुण और दोष को अलग अलग बखान किया है, उनको अलग अलग कर दिया है, बिल गाए। तो हमारे शास्त्रों ने हमारे को अच्छा क्या है बुरा क्या है ये अलग अलग करके बताया है, जबकि प्रकृति में सब है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। कहीं वेद इतिहास पुराना, और यह जो अलग अलग मिल के आया, किसने, वेदों ने, हमारे इतिहास ने, हमारे पुराणों ने इनको अलग अलग किए हैं। और ये वेद इतिहास पुराण क्या कहते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, की विधि के प्रपंच से जो ये प्रपंच है, यानी ब्रह्मा जी का ये जो प्रपंच है, ये जो माया है, ये जो लोक है, ये जो संसार है, वह गुण और अवगुण से सना हुआ है, उसमें दोनों ही हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ऐसा हमारे वेदों, इतिहास और पुराणों ने हमें बताया है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी हमको कुछ कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं कि अच्छा और बुरा, या फिर जो अलग अलग जिनका गुण है उसका कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं।